क्या आप भी कंफ्यूज्ड हो कि पेरेंट्स के ओपिनियन को चूज करें या फिर पैशन को? इंडियन हूं, समझ सकता हूं आपके पॉइंट को। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं, एंड अगर एज अ किड हम उनकी बात ना माने या फिर अपने पैशन को छोड़ दें, क्या करें? इस दुविधा से मैं भी गुजरा हूं, एंड बहुत सारे लोग इस डिलेमा में जी रहे हैं। इन दिस वीडियो आई वुड हेल्प यू क्लियर दैट कंफ्यूजन। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसका आंसर लिखने पर यू वुड गेट सम क्लैरिटी। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम्स। ऐसे वन लाइनर्स इंडियन सोसाइटी में फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब लाइफ एक मूवी तो है नहीं, एंड हम बॉलीवुड से जितना इंस्पायर्ड है उतना शायद पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होता। शायद ही एक या दो मूवीज बनी होंगी जिसमें फेलियर स्टोरीज दिखाई गई है, क्योंकि हमें तो हैप्पीज एंडिंग्स देखने की आदत है ना? बट हम ये भूल जाते हैं कि फॉर एवरी वन पर्सन हु मेड इट टू द टॉप देयर आर थाउजेंड्स हु हैव फेल्ड। सो क्या हम पीछे हट जाएं, सेफ ऑप्शन फॉलो करें? आइए समझते हैं इसको। पहला पॉइंट, आई वोंट से चूज योर पैशन आउटराइटली। सही सुना आपने, आई वोंट से दैट यू चूज योर पैशन आउटराइटली। आई वुड से चूज व्हाट यू आर गुड एट। आजकल पैशन वर्ड कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया, लोग उसको आसानी से यूज कर लेते हैं। देखो, पैशन को मेजर करने का कोई स्केल नहीं है। आई हैव सीन पीपल सेइंग, मैं ना सिंगिंग के लिए बहुत पैशनेट हूं। गुड, इफ यू आर पैशनेट देन टेल मी, हाउ मेनी सॉन्ग्स हैव यू कंपोज सो फार? हाउ मेनी सॉन्ग्स हैव यू रिकॉर्डेड सो फार? इफ यू आर पैशनेट अबाउट वेब डेवलपमेंट, देन आपने कितनी वेबसाइट्स बनाई हैं? अटेम्प्ट तो किया होगा कुछ काम करने का। पैशनेट होने का क्या फायदा अगर आपने उसको कभी एग्जीक्यूट किया ही नहीं? Even I am a passionate musician. I am a percussionist. I have 2 set of drums, a guitar, a clap box. कॉलेज में बहुत बार बैंड परफॉर्मेंसेस दी। I was good at it, but not that good कि मैं उसको एज अ करियर ऑप्शन बना लेता। Yes, उस स्किल सेट पे अगर वर्क करता इन कॉलेज तो शायद, पर शायद उस टाइम इस चीज को समझता था कि मैं इतना पैशनेट हूं कि नहीं, डाउट था। मोर ओवर मेरा स्किल सेट इतना स्ट्रांग था ही नहीं कि मैं उससे एक सक्सेसफुल करियर बना पाता। उससे ज्यादा पैशन लाइफ एंड पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग में आता था, स्पीकिंग असाइनमेंट्स लेने में आता था, तो उसको मैंने अपना करियर ऑप्शन चूज किया। आई एम स्टिल पैशनेट अबाउट म्यूजिक, एंड अभी भी हॉबी की तरह आई प्ले ड्रम्स, आई प्ले क्लैप बॉक्स, आई कंपोज म्यूजिक क्वाइट ऑफन। दूसरी बात, हम एक कंफ्यूजिंग वर्ल्ड में रहते हैं। इतने सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं पिछले 10 सालों में। जो एडवाइस हमें हमारे एल्डर्स से मिलती है वो आज की डेट में बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई है। यस, हमारे पेरेंट्स, पड़ोस के शर्मा जी बहुत एडवाइस देते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे लिए ये करियर ऑप्शन ठीक रहेगा। As a result, majority of the Indians choose their career option on what their parents think और पड़ोस वाले शर्मा अंकल think। वैसे तो मेरे हिसाब से 17 साल की एज में अपना करियर डिसीजन लेने का नजरिया ही गलत है, बिल्कुल गलत है। बट क्या करें, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। देखो, हमारे पेरेंट्स का डिसीजन किन पॉइंटर्स पे बेस्ड होता है? उनमें और आप में जनरेशन गैप है कि नहीं? जिस सिस्टम और डेटा सेट को रेफर कर रहे हैं वो आज से कम 20 से 30 साल पुराना होता है। जिस स्पीड पे इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं, हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के टाइम पे वो लोग एक कंपनी ज्वाइन करते थे और वहीं से रिटायर होते थे। वो टाइम ही ऐसा था, ऑप्शंस थे ही नहीं ज्यादा। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर्स,
बट अगर हम इस टाइम पे वही फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे. एंड इन माई ओपिनियन दैट शुड नॉट बी द सोल पैरामीटर ऑफ यू डिसाइडिंग योर करियर ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग या सर्विस मार्केटिंग की बात कर लो. बहुत कम एल्डर्स होंगे जो आपको ये कहेंगे कि आप इसे परस्यू करिए, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत ही नई चीज़ है, उन्हें पता ही नहीं इस बारे में. बट दिस इज वेरी मच इन डिमांड आज के टाइम पे. तीसरी बात, रिस्क प्रेफरेंस. हमारे पेरेंट्स ज़्यादा रिस्क अवर्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर चिल्ड्रन. अब रिस्क अवर्स का मतलब क्या है? रिस्क अवर्स मतलब वो अपने बच्चों को ऐसे रिस्क लेते हुए नहीं देखना चाहते. क्यों? क्योंकि हम उनके डार्लिंग प्रिंसेस एंड प्रिंस जो होते हैं वो हमें दुखी देख नहीं सकते. वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. रिसर्च कहती है कि मोस्ट पेरेंट्स वुड रादर वांट देयर चाइल्ड टू टेक अ कॉर्पोरेट जॉब देन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. सी, अपना बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट ईजी. आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, सो यू मे वॉच दैट. क्रिएटिव फील्ड्स करना इज ऑल्सो नॉट दैट ईजी. ये सब डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है. हाउ मेनी रिस्क्स कैन यू टेक इन योर लाइफ? आर यू ओके विद एन अनप्रिडिक्टेबल लाइफ? Luckily, my parents were supportive. My father is a lawyer. Along with it, he's a national level badminton player. He never forced me to pursue law or even play badminton. He has been a professional throughout and has always advised all his children, including me, to choose whatever suits our interest. मेरी दो sisters went for a safe job option and I took the path of entrepreneurship. जब एंटरप्रेन्योरशिप में स्ट्रगल कर रहा था, पेरेंट्स परेशान होते थे. मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि मैं उनका बेटा हूँ, अब मुझे अर्निंग मेंबर बन जाना चाहिए. बट दे सपोर्टेड मी. मैं मानता हूँ कि हर किसी को ये सपोर्ट नहीं मिलता. अगर मिल रहा है तो वैल्यू करिए, और अगर नहीं मिल रहा तो समझने की कोशिश करिए. मैं मेहनत रोज करता था. वो देखते थे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने कंपनी को एक अच्छा कंपनी, बड़ी कंपनी बनाने के लिए. आई हैव सीन पीपल जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं पर उसके लिए एफर्ट्स नहीं करना चाहते. तो फिर आपके पेरेंट्स को आप पे कैसे ट्रस्ट आएगा कि आप एक सक्सेसफुल करियर बना पाओगे? उनको तो ये लगेगा ना कि जॉब बेटर रहेगी. यस. चौथा पॉइंट, जब लोगों से उनके डेथ बेड पे पूछा जाता है ना कि सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि काश हमने वो किया होता जो हमें पसंद था, ना कि जो दूसरों ने हमें कहा करने के लिए. देखो, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे दुख नहीं होता कि मैंने म्यूज़िक को परस्यू नहीं किया. मुझे ये दुख भी बिल्कुल नहीं होता कि मैंने आईटी जॉब छोड़ दी. बट यस, अगर मैंने आईटी जॉब ही परस्यू की होती तो शायद मैं बहुत रिग्रेट करता. अगर ऐसे रिग्रेट के साथ जी सकते हो, देन गो अहेड विद व्हाट योर पेरेंट्स सजेस्ट यू. मैं पर्सनली गिल्ट में रहकर अच्छी लाइफ नहीं जी सकता. मैं खुश नहीं रह सकता था और ना ही आसपास के लोगों को खुश रख सकता था. आस्क योरसेल्फ, आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस योर लाइफ टू प्लीज अदर्स, टू सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स हु थिंक दे नो बेस्ट फॉर यू? सो टू सम इट अप, आई वुड लीव यू विद सम फूड फॉर थॉट. अपने आप से ये सवाल पूछिए, जो भी मेरे पेरेंट्स को डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा या मुझे धक्के खाने पड़ेंगे, अगर वो सच हो जाए तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा अपना काम करके? जो मैं चाहता हूं करना, क्या मैं उससे खुश रह पाऊंगा? पूछिए. दूसरा सवाल, क्या आपका पैशन इतना स्ट्रांग है
क्या आपका स्किल सेट इतना स्ट्रांग है? क्या आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है? इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क? रिमेंबर दैट सिर्फ आप ही इन सवालों का जवाब दे सकते हो, आपके पेरेंट्स नहीं, आपके सिबलिंग्स भी नहीं, आपके फ्रेंड्स भी नहीं। अगर दिल से यस आता है इन क्वेश्चंस के लिए, देन खुशी खुशी तैयार हो जाओ चैलेंजेस के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका दिल से आंसर क्या आया, यस या नहीं। आई वुड लव टू नो दैट एंड हेल्प यू with your challenges. Till then, stay awesome, stay productive.